हाँ हुमा, सामने आए। हाँ हुमा, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे एक ही सीख दी, एक ही रास्ता दिखाया, दुश्मन का अंत। बताएं हाँ हुमा, किस दुश्मन का अंत? कौन है ये दुश्मन? बताइए मुझे, सच क्या है? उस प्रतिमा को छूकर जो मैंने देखा, क्या वो सच है? यदि सच है तो आपने आज तक ये सच मुझे क्यों नहीं बताया? आपने कहा था जलदेव मेरा दुश्मन है, मेरा ही तत्व। आपने ही कहा था जा देवसेना उसे मार दे। तो मैं गई थी, उसे मारने पर उसे मार नहीं पाई। क्यों? कहिए हाँ हुमा, वो झूठ था ना? बचपन से लेके आज तक मुझे यही सिखाया गया कि आर्य राज्य मेरा शत्रु है और शत्रु का विनाश करना है। द्रविड़ राज्य को आर्य राज्य में पुनः स्थापित करना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो फिर मैं अपने शत्रु को क्यों नहीं मार पाई? क्यों हाँ हुमा? क्योंकि जिस महारानी देवसेना का रूप हो तुम, उसी की तरह तुम भी शत्रु से प्रेम कर बैठे हो। हाँ देवसेना, 200 वर्ष पहले अपने पिछले जन्म में भी तुमने अपने शत्रु से प्रेम किया था, वरुण देव से। तब तुम्हारे माँ ने भी एक आर्य से प्रेम किया था। मुझे उस आर्य व्यापारी से प्रेम हो गया है एवं द्रविड़ परंपरा के अनुसार मैं उस आर्य को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं उसे यही सीख सिखाती रही, मार दो अपने प्यार को या स्वयं मर जाओ। द्रविड़ राज्य की जीत के लिए 2 ही रास्ते हैं, मार देना या मिट जाना। गलत सीख सिखाई मैंने, इसलिए आज भी मैं श्रापित हूं। कभी ये नहीं सोचा कि युद्ध से बड़ा है प्रेम, और प्रेम से राज्य तो क्या, दुनिया भी जीती जा सकती। आज मैं तुमसे कह रही हूं, जाओ नर्मदा के इस पार और उस पार एक दिल के जो 2 टुकड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को जोड़ दो। द्रविड़ राज और आर्य राज को एक कर दो। जिस लक्ष्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उसे पूरा कर दो। और एक बात, तुम्हारी जीत तब संभव होगी जब तुम्हारी और जलदेव की शक्तियां एक होंगी। तुम मिलके लड़ोगे तो विजयी होगे, और हो सके तो तुम्हारे इस हाव मां को क्षमा कर दो। मुझे मेरे श्राप और अतीत से मुक्त कर दो। द्रविड़ राज्य का राज सिंहासन। यहां तक पहुंचने में मुझे बहुत समय लगा, किंतु अब मैं द्रविड़ राज्य के इस राज सिंहासन के नीचे इस सिंह चिन्ह को स्थापित करूंगा। द्रविड़ राज्य की नींव खोखली हो जाएगी, द्रविड़ राज्य की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, और द्रविड़ राज्य का ये राजमहल ही नहीं, द्रविड़ राज्य की समस्त धरती कांप उठेगी।
बस अब मेरे जाने का समय आ गया है। अगर मैं और देवसेना एक दूसरे के लिए बने तो हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। भूतनी, हे ईश्वर, कहाँ हो तुम? बचा लो। अरे अचानक ये धरती में कंपन कैसा? अरे ये भूतनी जमीन कब से हिलाने लगी? ये कहीं गुरुदेव ने सिंह का चिन्ह सिंहासन के नीचे तो नहीं रख दिया? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो देवसेना की सारी शक्तियां कम हो जाएंगी और वो महिषा देवसेना को उसके साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं देवसेना, मैं आ रहा हूं देवसेना। आज वो शुभ दिन आया है जब मेरे पूर्वजों का और मेरा स्वप्न पूर्ण होगा। वर्षों से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है, द्रविड़ राज्य पर आर्य राज्य की विजय। अब मैं इस द्रविड़ राज्य की भूमि पर आर्य राज्य की समस्त सेना के साथ आक्रमण करूंगा और द्रविड़ों को हराकर हम आर्य द्रविड़ों पर राज्य करेंगे। अच्छा, मेरा ये दास धरती हिला रहा था। कमाल है, बाकी सब दास तो राजमहल तक पहुंचते थे, ये तो सीधा सिंहासन तक पहुंच गया। इसका रिष्ट पुष्ट शरीर देखकर मैं तो पहले ही शक कर रहा था, अब समझ में आया शिवगम की तरह ये भी जादूगर है। लेकिन ये सिंहासन के नीचे क्या रखा है? तुम्हें अपने होने वाले पति को ढूंढना चाहिए और तुम एक दास को ढूंढ रही हो। वो मेरा दास नहीं, मेरा प्रेम है, जन्म जन्मांतर का प्रेम। और तुमसे जो सगाई की थी वो झूठ थी, क्योंकि तुम खुद एक झूठ हो और झूठ से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता, झूठ को काट के फेंक दिया जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा अपमान किया, महिषा का अपमान। तुम एक दास से प्यार करती हो? तुम मेरा प्यार हो और महिषा अपना प्यार किसी को दे नहीं सकता। प्यार दिया और लिया नहीं जाता महिषा, प्यार हो जाता है। हाँ, प्यार हो जाता है देवसेना, जैसे मुझे हो गया। और मेरा प्यार किसी को देने की सोचना भी मत, वरना मुझे जला दोगे? मैं पहले से ही जानती थी कि तुम एक अग्नि तत्व हो। जब इतना कुछ जानती ही हो मेरे बारे में, तो ये भी जानती होगी कि महिषा को हराना असंभव है। तो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। कोई देव सेना की इच्छा के बिना उसे अपने साथ ले जाए और देव सेना चली जाए, ये हो नहीं सकता। और महिषा का नियम है कि वो एक बार जिससे प्यार कर लेता है उसे पाकर ही रहता है। साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अग्नि जलती नहीं है देवसेना, केवल जलाना जानती है।
ये क्या हो रहा है? मैं अपनी जल तत्व का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मेरी शक्तियाँ इसके सामने काम क्यों नहीं आ रही? ऐसी चमक तो मारन के पास होनी चाहिए। आज अब आजा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, वो मेरा नया दास मुझे शरीर से बहुत बड़ा है, दिमाग से बहुत कम, उसी ने रखा है यहाँ पे, मैंने खुद देखा है उसको। देखो राजकुमारी को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना, मैं दोबारा कारावास नहीं जाना चाहता। ये सिंह चिन्ह गुरुदेव के हाथ लगे, इससे अच्छा तो ये उसके पास रहे जिसे इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं। एक काम करो, तुम इसे रख लो, मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुम रख लो। लो। नहीं, इसे आप ही रखिए, आपको मिला है। पक्का? अब आप जाइए इससे पहले कि आपको कोई देख ले। हाँ, मैं जाता हूं। मुझे भी जाना होगा। गुरुदेव नर्मदा पार से पूरी आर्य सेना लेके किसी भी समय आ सकते हैं, मुझे उन्हें रोकना होगा। तुम देव सेना को नहीं लेके जा सकते। तो अब तुम रोकोगे मुझे? एक दास होकर इतनी हिम्मत की महिषा को रोकेगा? मैं कोई साधारण इंसान नहीं जिसे तुम मार सकते हो, लड़ सकते हो, काट सकते हो। मैं ना काट से कटूंगा ना मार से मरूंगा। और रही बात देवसेना की, तो इसे तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। अब अगर मरना है तो ही सामने आओ, अन्यथा मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने वचन लिया है, राजकुमारी देवसेना पे आंच भी नहीं आने दूंगा। और फिर यहां तो वो चारों ओर आग से घिरी हुई है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना वचन तोड़ दूंगा? नहीं, मैं उसे यहां से लेकर जाऊंगा और अपना वचन निभाऊंगा। मैं वो हूं जिसे ना कोई काट सकता है ना मार सकता है। अगर तुम्हें आग जलानी आती है तो मुझे बुझानी आती है। तुम अग्नि हो तो मैं जल हूं। मैं भी उन विशेष तत्वों में से एक तत्व हूं। नहीं छोड़ूंगा। आज तुमने मेरे अंदर जो अग्नि भड़काई है, अब देखना, सबको जलाकर राख कर दूंगा मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।